चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल सियासत की धुरी बना हुआ है और इसकी वजह बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र है। दरअसल चुनाव के बाद भी बंगाल में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और बीजेपी का आरोप है कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं। बीजेपी ने हिंसा के बाद हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। कमेटी के सदस्यों ने बंगाल का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से बात की है। उत्तर 24 परगना के अमताला पार्टी ऑफिस में पीड़ितों की आपबीती सुनी है उन्होंने। वहीं पीड़ितों से मुलाकात के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। कमेटी के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पूरे देश में चुनाव हुए लेकिन चुनाव बाद हिंसा सिर्फ बंगाल में हुई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं पूरी जनता डरी हुई है। देखिए क्या कहा है रविशंकर प्रसाद ने। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट हो रही है। ममता जी आपको शर्म आनी चाहिए। दरअसल 4 सदस्यीय उस कमेटी में रविशंकर प्रसाद भी हैं, विप्लव देव भी हैं। वो कह रहे हैं बंगाल में महिलाओं का अपमान हो रहा है। बंगाल हिंसा पर बीजेपी ने यह कमेटी बनाई है। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा बढ़ी है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं टीएमसी पर। अग्निमित्रा पॉल कह रही है हमें ममता पुलिस पर भरोसा नहीं है, केवल अदालत से ही हमें उम्मीद है। बीजेपी वर्कर्स को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब खबर क्या आपको बताते हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीजेपी की एक कमेटी वहां पर जाकर लोगों से बात कर रही है, जांच कर रही है। 4 सदस्यीय कमेटी ने बंगाल का दौरा किया है। बंगाल में हिंसा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर यह जांच कर रही है और आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है सुनिए। एक ही कहानी है, बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे, गांव में घुस नहीं सकते। आओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हिंसा की जाएगी। ममता जी यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। कल कूच बिहार में एक एससी कम्युनिटी की बेटी थी, उसके साथ तृणमूल के एक गुंडे ने बदसलूकी किया। इसका हम नाम नहीं बता रहे हैं। अस्पताल में हम लोग मिलकर के आए, यहाँ भी वही देख रहे हैं। आपने रोता हुआ देखा। ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी आपको शर्म करनी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री और महिला का, वो भी एससी समाज के, क्या बताओ। किंतु इस व्यवस्था को समाप्त हम करेंगे और पूरा रिपोर्ट हम उनको देंगे, नड्डा जी को। और हम लोग पूरा टीम मिलके पूरे रिपोर्ट लेके बंगला के लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, हर महिला के साथ, बंगला के सभी लोगों के साथ आज़ादी के लिए हम काम करेंगे और इसका समाप्ति करेंगे। और चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोही रॉय है बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ तौसीफ अहमद खान, थोड़ी देर में राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेफ्ट नेता है। धीरेन्द्र कुमार है एलजेपीआर के प्रवक्ता। मैं विवेक श्रीवास्तव जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। बंगाल में यह हिंसा चुनाव के बाद भी क्यों नहीं थम रही है? चुनाव के बाद विक्टिमाइजेशन जरूर हो रहा है और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ऐसा नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन दूसरी सच्चाई है कि इसमें बीजेपी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। इलेक्टोरली जो इन्होंने एक बड़ी हाइप क्रिएट करी थी बंगाल को लेकर के, साहब सीटें उससे भी बहुत ज्यादा कम आई इनकी, डिफेंसिव पर हैं और वापस ग्राउंड यहां करके वहां करके खींचने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जिस पार्टी के 65,000 महिला उत्पीड़न के केस रजिस्टर होते हैं उत्तर प्रदेश में एक साल में, वो आकर के यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी मॉरल राइट की बात कर रहे हैं। पहले यूपी सुधार लीजिए, बंगाल तो आप बाद में पहुंचेंगे। चाहे मध्य प्रदेश के आप डेटा देख लीजिए महिला उत्पीड़न को लेकर के। तो बीजेपी रूल स्टेट्स आर का अगर आप इन्हीं का सरकारी डेटा देखेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है, कार्ड्स प्ले किए जा रहे हैं। संदेश खाली में जबरदस्त राजनीतिक लेने की, लाभ लेने की नेशनल लेवल पे कोशिश की गई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह का एक फैक्टर जो अपोजिशन ने उठाया था, उसको नलिफाई करने के लिए इन्होंने पूरा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले अपने प्रदेश को देखिए, अपने प्रदेश को पहले देखिए, बाद में आप इल्जाम लगाए। लेकिन ये भी आप कह रहे हैं कि हां बंगाल में हिंसा हो रही है। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ अहमद खान, क्या यह सच्चाई नहीं है
कि हाईकोर्ट तक को कहना पड़ता है कि अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो फिर हमें इंटरवेन करना पड़ेगा? देखिए, ये कोई नई नैरेटिव बीजेपी की तरफ से नहीं है कि बंगाल में वायलेंस की वो लोग बात करते हैं। आपने बिल्कुल 2021 का चुनाव कवर किया होगा, 2019 का चुनाव कवर किया होगा। ये कोई नई बात नहीं है। मैं हाईकोर्ट की टिप्पणी कह रहा हूं। हाँ जी, अभी जो पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अगर पिटिशनर जस्टिस कौशिक चंद्रा कहते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो फिर हो रहा है, राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए, ये हाईकोर्ट कह रहा है चुनावी हिंसा को लेकर। देखिए, जब एक पिटिशनर एक जज के पास जाएगा तो जज तो पिटिशनर की बात को सुनेगा ही। वो तो पिटिशन से, जज जो कहता है वो पिटिशन से कहता है। जज ने तो कोई अपना स्पेशल टीम भेज करके कोई स्पेशल रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं कहा, वो पिटिशन के बेसिस पे कहा जो बीजेपी के वालों ने लिखा है। जी हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैमिली को लेकर के, लोकल कुछ लेकर के डिस्प्यूट जो है होते हैं, आपसी झड़प होते हैं। आप देखिए, कूच बिहार की सच्चाई ये है कि वहाँ की जनता ने जो उनके निश्चित प्रमाणिक जो अमित शाह के ब्लू आइड बॉय रहे, जिनके खिलाफ 14 FIR है, हम अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, जो कि वहाँ के सिटिंग MP थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया। वहाँ पे जो बीजेपी के जो ऐसे तत्व थे, ऐसे जो एंटी सोशल, जिसको बीजेपी ने MP बना करके रखा हुआ था, उसको बंगाल की जनता ने नकार दिया। और खुद बीजेपी ने कहा कि नहीं, ये इस तरह जो चुनाव हुए हैं बंगाल में 6 फेजेस में हुए, 1.5-2 महीने बंगाल में चुनाव होते रहे, जहाँ 40 सीट है। आप देखिए कि बीजेपी के राज्यों में 1 फेज में चुनाव हो जाता है, बंगाल में 6 फेज में चुनाव करते हैं। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी में बंगाल में जी ऐसा क्यों है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, हमने कई जगह की तस्वीरें देखी, बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के दफ्तर में आकर के वो खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं, एक जगह कह रहे हैं घर नहीं जा सकते। कई महिलाएं कह रही हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें ढूंढा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। बीजेपी, आप इतने बड़े चैनल के एंकर हैं, मैं आपसे पूछता हूं, एक बीजेपी का वर्कर तो वही बोलेगा जो उसकी पार्टी के लिए सही हो, उसको फीड करेगी। अगर वो तो फिर हाईकोर्ट जो पार्टी जो हाईकोर्ट की टिप्पणी मैंने आपको बताई भाई, आज हाईकोर्ट के जस्टिस अगर मैंने कह रहे हैं, आपको उसका जवाब दिया, हाईकोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे अगर कोर्ट कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ टिप्पणी कर रहा है? नहीं, ठीक है, कोर्ट का हक है, देखिए कोर्ट का हक है, जज का हक है। वो पिटिशनर जब कोर्ट के सामने आता है तो वो अपना टिप्पणी दे सकते हैं। रोहित राय, लेकिन कहीं कुछ, मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर रहा हूं। रोहित राय, सवाल क्या आपको चुनाव में बंगाल में अपने उम्मीदों के अनुरूप सीटें नहीं मिली तो क्या ये खींच निकाली जा रही है? देखिए, यहाँ पे मैं जब बाकी लोगों की बात सुन रहा था, मुझे लगा कि वो लोग बंगाल के हकीकत के बारे में जानते ही नहीं है। बंगाल में एक राजनीतिक आतंकवाद चल रहा है फिलहाल। हमारे जो लेफ्ट के प्रवक्ता है वो शायद उनको खुद पता नहीं है कि बंगाल के जो लेफ्ट वर्कर्स है उनका भी क्या हालत है। भले ही मैं बीजेपी के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पे, पर केतुग्राम एक जगह है जहाँ पे 2021 इलेक्शंस के बाद एक CPIM के वर्कर, लेफ्ट वर्कर, उनको पूरा आग में धकेल दिया गया था, उनको जिंदा जला के मार दिया गया था। वो लेफ्ट के बोलते पारो ना, तुम बोलছো তুমি সবকিছু জানো বেঙ্গলের, আমি বাংলায় কথা বলতে পারি না, তুমি বেঙ্গলকে নিয়ে জানো, তুমি দিল্লিতে বসে, আপনি তাহলে বাংলায় বলো তুমি কি জানো কুচবিহারে যে এমপি ছিল 14 FIR, প্লিজ 14 FIR আছে ওর अगेंस्ट। প্লিজ, আই এম টকিং অ্যাবাউট আ ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। প্লিজ, 14 FIR আছে। আমি আপনার থেকে অনেক ভালো বাংলা বলতে পারি, আমি বাঙালি। প্লিজ, বিজেপি ক্যান্ডিডেট, ডু নট আর্গিউ হিয়ার ইন বেঙ্গলি। বিজেপি ক্যান্ডিডেট 14 FIR। আই এম টকিং অ্যাবাউট ডিফারেন্ট ইস্যু। সত্যি কি ভূত বলো তো, সত্যি বলছে না ভূত বলছে? আর উই সাপোজ টু টক इन बेंगली हियर? तौसीफ जी, बंगाली आती है उन्हें, हिंदी में आप लोग दोनों बात करें तो सभी दर्शकों को आसानी से समझ में आएगा। He probably doesn't even know how to speak in Bengali properly, and he is asking me as a Bengali. हिंदी बात पूरी कीजिए। कहते हिंदी में पूछता हूँ कि बीजेपी के जो MP थे 14 FIR है उनके अगेंस्ट में, इनको मालूम है या नहीं मालूम? निश्चित प्रमाणिक के अगेंस्ट में वो एक बांग्लादेशी है जिसे हारा है। प्रेसिडेंट ने एक बीजेपी कार्यकर्ता का रेप कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वो बीजेपी करते थे इसलिए। इज दिस पॉलिटिक्स?
लेफ्ट के बारे में आप बोल रहे थे, मैं लेफ्ट के वो बारे में खत्म कर देता हूँ। लेफ्ट के जो कैंडिडेट थे सन्देशखाली बसिरहाट की निरापद सरकार, अब मैं लेफ्ट के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूँ, आप उनसे जाके पूछिए उनके साथ क्या हुआ था। उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब बीजेपी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक हिंसा कर रहे हैं, बीजेपी ये सब प्लान कर रहे हैं। क्या लेफ्ट भी इसमें शामिल है? आप अपने लेफ्ट कैंडिडेट को पूछिए, जाके पूछिए उनके साथ क्या हुआ। मैं धीरेन्द्र कुमार आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले विवेक श्रीवास्तव जी जो बात ये कह रहे हैं कि यहां पर तो लेफ्ट के वर्कर भी नहीं छोड़े जा रहे हैं, और ये आरोप तो कांग्रेस भी लगा रही है। कांग्रेस के नेता भी खुलकर कहते हैं कि राजनीतिक हिंसा हो रही है। जी, जब मैंने बात करनी शुरू करी तो मैंने आपको कहा कि लेफ्ट के वर्कर्स के ऊपर भी हमला हो रहा है, वहां पे भी एक राजनीतिक क्राइसिस और वायलेंस हम लोग फेस कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उसका पॉलिटिकल फायदा जिस तरीके से बीजेपी का मॉरल राइट नहीं है उठाने का, जिस तरीके से यहाँ रोहित राय बैठ करके उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वहां पे इश्यूज को रेस कर रहे हैं। हम लोग तृणमूल के खिलाफ हम लोगों ने अपने नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। विवेक जी थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरी दूर कर दीजिए। आपने कहा पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए बीजेपी आरोप लगा रही है। जब आप कहें कि राजनीतिक हिंसा हो रही है तब सही, कांग्रेस कहे राजनीतिक हिंसा हो रही है तब सही, तब वो राजनीतिक फायदे के लिए आरोप नहीं लगाया जा रहा है। अगर बीजेपी कह रही है तो राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है, पहली चीज जैसा मैंने कहा था, अपने राज्यों में यूपी, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा 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 में जो इनके आंकड़े हैं महिला उत्पीड़न के 65,000 केस एक साल में, उत्तर प्रदेश योगी इनका पोस्टर बॉय ऑफ हिंदुत्व, उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाए और यहाँ पे डंडा उठा करके चले आए हैं श्री रविशंकर कि साहब हम वायलेंस हो रहा है। दिस इज रॉन्ग। इनका मॉरल राइट नहीं बनता। धीरेन्द्र कुमार, क्या राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ किया जा रहा है? ये कमेटी बना करके आरोप थोपना। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसके लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सूद तो ले रहे हैं, लेकिन वहां पर हत्या किसकी नहीं हो रही? कम्युनिस्ट के लोगों की हत्या हो रही है। कांग्रेस और पंचायत चुनाव में देखा कि वहां भी हत्या हो रही है। किसी भी दल का वो कार्यकर्ता हो मेरे भाई, वो जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उसको बचाने के लिए अगर वहां के सरकार के नुमाइंदे या उनके प्रवक्ता बोलते हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है। लोकतंत्र में हत्या की कोई जगह नहीं है। और सही कहा है रविशंकर प्रसाद जी ने, पूरे देश में चुनाव समाप्त हुआ प्रत्युष करे जी, लेकिन हिंसा की खबरें सिर्फ बंगाल से आ रही है। आप हाई कोर्ट के तलब टिप्पणी की बात कर रहे थे, उसको भी कह रहे कि पिटिशनर के द्वारा अगर जो दिखाया गया, जो पिटिशन दिया गया उस पर फैसला आया है। अगर वही चीज चंडीगढ़ में अगर आता है कि लोकतंत्र पे कहते हैं कि खतरा है, क्या बंगाल के अंदर में लोकतंत्र पे खतरा नहीं है, जहां पर लोकतांत्रिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या होती हो? ये विचित्र हालत है। और सत्ता पाने के लिए गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ में आप लड़ते जरूर है, लेकिन हत्या की कोई जगह नहीं है। और बंगाल में ऐसा प्राय होते आ रहा है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी वर्कर थे उनको भी इसी तरह से कर करके और टीएमसी में लाया गया है। आज वहां पे मजबूती से अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है तो उनके कार्यकर्ताओं पर ज्यादा हो रहा है। पंचायत के चुनाव में देखिएगा कि वहां पे ज्यादा हत्याएं हो रही है कम्युनिस्ट के लोगों, कांग्रेस के लोगों पे, क्योंकि कांग्रेस के लोग पंचायत में ज्यादा लड़ रहे हैं। तो जो भी उनका अपोज करता है टीएमसी का, उसकी हत्याएं या उनके साथ ये बदसलूकी या कानूनी रूप से फंसाते हैं। मेरा ये कहना है कि चुनाव आप अच्छे कर्म से जीतते हैं तो उसको बनाए रखने के लिए कोई कुकर्म का सहारा नहीं ले, चाहे वो किसी भी प्रदेश के नेता हो। मैं बहस में आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए एक बार। ये ज्ञानानंद सामंत के सब हरमत बाहिनी ने किया है, क्योंकि मैं एजेंट बैठी थी वो मेरे होम बूथ में 5 दिन हो गया। 7 लड़के ने मुझे पीटा है। हाँ, एक रेंज लेके यहाँ पर पीटा है और ये जूता से मसला है। रोहित रॉय, टीएमसी तो यही कहेगी कि ये तो बीजेपी के वर्कर्स है, जो इनको ऊपर से आदेश आएगा ये वैसे ही कहेंगे। मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताता हूं जहां पे टीएमसी ओन्ड टू द थिंग्स व्हाट दे हैव डन। एक इंसिडेंट कोलकाता के सन सिटी कॉम्प्लेक्स, वहां पे ऑटो लेके अंदर घुस गए। उसके बाद जब बीजेपी ने ये मामला सामने लेके आए तब नेक्स्ट दिन उस कॉम्प्लेक्स के सामने कचरा फेंक दिया गया था। टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी ने आज भी आप ट्विटर पे जाके देख लीजिए, उन्होंने खुद बोला है, लिखा है, ट्वीट किया है कि हाँ हमने किया है, अगर हम जीतेंगे तो थोड़ा सा तो ऐसा करना बनता है। ये एक इंसिडेंट है। ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है। एक और इंसिडेंट है टीएमसी के जो एमएलए है,
उन्होंने खुद ऑन कॉल बोला है कि उसका ऐसा हाल करना कि उसका मुंह का ज्योग्राफी बदल जाए। बीजेपी ने ये मामला भी सामने लाया है और टीएमसी के ही बहुत सारे नेताओं ने इसका निंदा भी किया है। तो आप सोचिए, टीएमसी खुद ही वो त्रस्त है उनके नेताओं से। रोहित राय, मुझे एक बात बताइएगा, इस चुनावी हिंसा में टीएमसी के वर्कर्स की भी जान गई है जी। किससे मारा उसने? किसने मारा? टीएमसी के आपसे टीएमसी में जिनका भी हत्या हुआ है उनके फैमिलीज ने खुद बोला है कि टीएमसी के दूसरे गुटों ने उनको मारा है। ओके, टीएमसी के दूसरे गुटों ने उनको मारा है, ठीक है। तो एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इनमें ये वाइस वर्सा चल रहा है क्या? क्योंकि चुनावी हिंसा में कई जगह टीएमसी के वर्कर्स पर भी हमने देखा हमले हुए, आरोप लगा बीजेपी पर। आप कहते हैं कि बीजेपी वाले जानबूझ करके आरोप थोप रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी आपने सुना कि जब टीएमसी के वर्कर के मौत की आपने बात की तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, ये इनका आपस गुटबाजी है, आपस के ग्रुप में झड़प है। तो देखिए, इस तरीके की बात की मैं निंदा करता हूँ। सबसे पहले, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव नहीं खत्म हुआ, चुनाव मतलब एक पॉलिटिकल वर्कर को ये हक नहीं है कि वो दूसरे पॉलिटिकल वर्कर की जान ले ले। भाई, आइडियोलॉजिकल मतभेद हो सकते हैं, चुनाव में कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको जाकर के मारपीट करेंगे, चाहे वो जीता हुआ हो चाहे वो हारा हुआ हो। और आपको याद होगा, अगर आपने नहीं किया, मैं आप फॉलो नहीं किया तो मैं बता दूं कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसके एक दिन बाद अभिषेक बैनर्जी ने खुद ही ट्वीट किया था कि भाई हमें जनता ने फिर से भरोसा दे करके इतना भारी बहुमत दिया है। 29 सीट उस दिन काउंटिंग में थे कि भाई हम तृणमूल जीतिए। इसका हमें जो है हाथ जोड़ करके इसका स्वागत करते हैं और स्टेज के राज्य के सारे लोगों के लिए हमें काम करना है, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी का हो, कोई भी इलाका हो, चाहे कोई भी एमपी हो। एक सेकंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेस्ट बंगाल, आप ही के आंकड़े हैं। 2024 में चुनाव से लेकर अब तक 500 केस, 5 मौत। 2019 में चुनाव के दौरान 11 मौत, चुनाव के बाद 61 मौत। आप ही की सरकारी आंकड़े को मैं कोट कर रहा हूं। क्या आप डिनाई करेंगे कोई हिंसा नहीं होती? हाँ, और ये नहीं, यही तो डिनाई नहीं करते, और यही तो हम कह रहे हैं कि इसका वजह क्या है। कूच बिहार के जो एमपी निश्चित प्रमाणिक जो हारे, उनके खिलाफ 14 एफआईआर है, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर केस। और ऐसे एंटी सोशल को, ऐसे क्रिमिनल को बीजेपी टिकट देती है। अभी इस साल 2024 में जनता ने उनको हरा दिया, लेकिन ये 5 साल सत्ता में रहे और खूब ज्यादती की और लोगों को साथ मारपीट करना, क्रिमिनल। इनको हिम्मत कहां से मिलता है? इनको अमित शाह से हिम्मत मिलता है जो खुद एक तड़ीपार है, क्रिमिनल है। लेकिन इन सबके बीच हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी सबको याद है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।